अब हमारे सामने जो हमारे कांग्रेस के गारंटी कार्ड हैं उनको हमारी संयुक्त रूप से पंकुली पाठक जी और डोली शर्मा जी आपके सामने पेश करेंगे। आपसे भैया आप भी ये शुरू करें। हाँ ये जरूर सामने करके भैया फोन वाले पीछे हो जाओ थोड़े भैया फोन सबको एक भैया आप ही ले लो ना एक ऊपर ये आप महिला नारी न्याय आंटी आप नारी न्याय पीछे सब आ रहे हैं मेरा आप ये वाला भैया ये फोन पीछे के लिए भाई जरा एक बार भैया भाई मेरा ये भी आ जाएगा आप दीजिए हाँ भी ले तो रहा हूँ। आप एक काम जरा एक बार ना ये थोड़ा आप ले लीजिए पंकज जी आप ये ले लीजिए ठीक है आप भैया एक बार सामने नीचे थोड़ा नीचे भैया नीचे पाल भाई एक बार थोड़ा नीचे एक बार आप थोड़ा फेस से नीचे विजय भाई चढ़ो जाओ विजय भाई चढ़ो हो जाओ सामने प्लीज यस जब भैया इधर अध्यक्ष जी सर फेस से नीचे रखो फेस से नीचे चेहरे से नीचे मंत्री जी थोड़ा फेस से नीचे भले बात प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या मुद्दा है और क्या पहले मैं रीड आउट करूंगी घोषणा पत्र उसके बाद आपका जवाब देंगे। माइक ले लो क्या? हाँ माइक ले लो। ये माइक तो ऑन कर दीजिए। हेलो अंकल छोटा वाला आप सभी प्रेस के साथियों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च हो चुका है। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है क्योंकि जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखी है, इस घोषणा पत्र में उन 5 न्याय के साथ 25 गारंटी है जो हम देश की जनता को दे रहे हैं। और ये घोषणा पत्र आज हम गाजियाबाद में आप लोगों के सामने इसको लॉन्च कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये घोषणा पत्र आप लोगों के माध्यम से गाजियाबाद की सम्मानित जनता तक, एक-एक घर तक, एक-एक व्यक्ति तक जाएगा। ये घोषणा पत्र इसलिए भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्रों में जारी किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो बातें रखी गई हैं, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जरूरी है। बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई है और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है जिसमें ये भी बताया गया है कि आज जो आर्थिक असमानता भारत में है, इनकम इनइक्वालिटी जो भारत में है, वो उतनी है जितनी कि अंग्रेजों के शासन काल में थी। और पहली बार ऐसा भारत में 2014 के बाद हुआ है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा धन, सारे संसाधन है और जो बाकी तमाम लोग देश के हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क, वेलफेयर और वेलफेयर, अर्थात नौकरी, धन, संसाधन और जन कल्याण। हालांकि ये जो हमारा न्याय पत्र है, ये काफी विस्तृत न्याय पत्र है, 45 पेज का न्याय पत्र है और इसमें समाज के हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो शोषित वर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी तबकों की बात की गई है। साथ ही साथ आप पत्रकार साथियों के भी जो मामले हैं उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। बहुत विस्तृत ये न्याय पत्र है जो कि गाजियाबाद कमेटी के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ जो इसमें मूल मुद्दे हैं
जो कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत जरूरी है, उनको मैं आपके सामने आज पढ़ने का काम करूंगी। सबसे पहले इसमें है हिस्सेदारी न्याय, जिसकी बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा के समय उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी जाके जनगणना कराएगी, जैसा कि वादा हमने किया है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जाके जनगणना के माध्यम से किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। SC, ST, OBC वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल में भरा जाएगा। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरियों में बड़े स्तर पे संविदा के जो कर्मी हैं उनको रखा है, जो कि बहुत ही आर्थिक तंगी व अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको नियमितीकरण करने का उनका काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। आदिवासी वन अधिकारों के पट्टों को 1 साल में उनका निराकरण करेगी। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। दूसरा है स्वास्थ्य न्याय। 25 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। साथ ही जैसा आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का कैशलेस जो इलाज मुफ्त करवाया था, उसी को पूरे देश में हम लोग लागू करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर GDP के 4% तक किया जाएगा, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कम करने का काम किया है उसको हम 4% करेंगे। युवा न्याय बहुत ही अहम है और उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खासकर जो युवाओं की राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने जो अपने मुद्दे रखे उसकी छाप आपको युवा न्याय में दिखाई देगी। पहली नौकरी पक्की गारंटी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक गारंटी है, जैसी गारंटी आज तक इस देश में नहीं देखी गई। और क्योंकि इस समय 40-50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में पूरे देश में है, उसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल या स्नातक जो धारक हैं उनके लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष का मानदेय सभी लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों ने डिप्लोमा किया है उनको 1 साल की नौकरी सरकार देगी, जिसमें कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको मानदेय भी दिया जाएगा। ये एक गारंटी है जो कि कांग्रेस की सरकार सभी युवाओं को दे रही है। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो भर्तियों को लेकर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जाएगी, उस पर सख्ती की जाएगी और ये गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे। नारी न्याय, महालक्ष्मी योजना पूरे देश में लागू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण का जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उसमें कोई समय सीमा उन्होंने नहीं दी है कि ये कब लागू होगा, जिसके तहत ये हमेशा के लिए टल गया है। इसको लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और 2025 से ही महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। इसके साथ एक बहुत ही और ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के हक में हमारे न्याय पत्र में दिया गया है और वो ये है कि केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि बेरोजगारी के चलते महिलाएं लगातार हमारी वर्क फोर्स से बाहर जा रही हैं। बेरोजगारी का जो नुकसान होता है वो महिलाओं को दुगना होता है, क्योंकि सबसे पहले महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर निकलती हैं। तो महिलाओं को वापस से देश की अर्थव्यवस्था, देश की लेबर फोर्स, देश के सरकारी संसाधनों में जितने संस्थाएं हैं उनमें वापस लाने के लिए 50% आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरी में कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। किसान न्याय, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए हमारे किसान भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये लंबे समय से हमारे किसान भाइयों की मांग रही है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों को निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद आदि पर जीएसटी नहीं लगेगा। हमारे किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी मांग रही है कि जितने भी कृषि यंत्र है, खाद है, जो भी कृषि का जितना भी सामान है जुड़ा हुआ, उस पर जीएसटी काफी ज्यादा लगता है। और आप लोग जानते होंगे कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि BMW खरीदने पे कम जीएसटी लगता है और ट्रैक्टर खरीदने पे ज्यादा जीएसटी लगता है। तो किसानों की जो मांग है कि जीएसटी हटाया जाए, उसको करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। श्रमिक न्याय, सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। जो हमारे गिग वर्कर हैं, जो कि अलग अलग जो डिलीवरी आदि जो करते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में ये वर्कर हमारे इकोनॉमी में मौजूद हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि कई बार जो हमारे पत्रकार साथी जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं और अगर सरकार की कोई खामी को वो उठाने का काम करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हमारे पत्रकार साथी ने जो स्कूल की व्यवस्था है वहां नमक रोटी खिलाने की बात करी थी, तो उनको जेल डाल दिया गया था। तो जो भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई पत्रकारों पर होती है सत्य को सामने लाने के लिए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी कानून बनाएगी ताकि सही रिपोर्टिंग की जाए और पत्रकार सही तरह से अपना काम कर सके। सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियां देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। जैसा कि कई पत्रकारों ने कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को बताया कि जब वो कोई रिपोर्ट, अगर सही रिपोर्ट सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालते हैं तो उसको हटाने का काम इस सरकार द्वारा किया जाता है। उनकी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो तमाम इस तरह की जो कार्रवाई हमारे पत्रकार साथियों पर होती है, ये सभी जो कानून जो बनाए हैं, जो सभी रूल्स अधिनियम जो बनाए हैं, इनको खत्म करने का हम काम करेंगे ताकि पूरी तरह से प्रेस फ्रीडम भारत में एक बार फिर से लागू हो सके। आर्थिक न्याय, कांग्रेस रोजगार रहित यानी जॉबलेस विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसा विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केंद्रित होगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के बारे में हम सभी जानते हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा व न्याय यात्रा में अग्निपथ योजना से जो त्रस्त हमारे युवा हैं, जो कि आर्मी में अपना योगदान देना चाहते हैं, मिलिट्री में योगदान देना चाहते हैं, वो राहुल गांधी जी से मिले और सभी युवाओं की यही मांग थी कि अग्निपथ योजना को हटाया जाए और पहले की तरह आर्मी की, मिलिट्री की जो भर्ती होती थी वो वापस से लागू करी जाए। तो ये काम कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद करेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे और साथ ही साथ आंगनबाड़ी की जो अभी उनको जो सैलरी मिलती है उसको भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग में भी नए जॉब के अवसर खुलेंगे। तो साथियों, ये कुछ मूल मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे। बाकी जो न्याय पत्र है आप लोगों के सामने है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी
कि ये जो न्याय पत्र है इसमें सिर्फ घोषणाएं नहीं की गई है, इसमें गारंटी दी गई। क्योंकि हमने देखा पहले भी सारी पार्टियां चुनाव के समय पे वादे करती है, अपने घोषणा पत्र निकालती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो जुमला पत्र बन के रह गए हैं, उनमें सिर्फ जुमलों के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये जो न्याय पत्र हमने लागू किया है इसमें सिर्फ बातें नहीं की गई है, इसमें गारंटी दी गई है कि जो भी बात इस न्याय पत्र में है वो गारंटी के तहत जनता को मिलेगी और लागू की जाएगी। अब अगर न्याय पत्र से जुड़ा आपका, उससे पहले एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी। हमारी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा जी को सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल ने सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और उसकी भी आज हम घोषणा करना चाहते हैं। अब अगर किसी का, ये आप देख लीजिए, ये उनका समर्थन पत्र है जो आप लोगों को दे भी दिया जाएगा। मतलब मेरा सबसे पहला सवाल है जीएसटी के ऊपर, जैसे भी आपने बताया कि खाद्य सामग्री के ऊपर वर्तमान सरकार ने 18% जीएसटी लगाई है, अगर डायमंड खरीदते हैं तो 2.5% देना पड़ता है, क्या कांग्रेस इस पे भी लगाम लगाएगी? देखिए, ये हमारे न्याय पत्र का एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि जीएसटी में बदलाव किए जाए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आम आदमी की और उसके साथ ही साथ जो हमारे किसानों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे जीएसटी कम किया जाए, जिसके चलते हमारे किसान बहुत त्रस्त हैं। ये जीएसटी कम किया जाए। अभी जो व्यवस्था है उसमें जो लग्जरी आइटम है, इस तरह की चीजें जो सिर्फ अमीर वर्ग के लोग खरीद पाते हैं, उनमें जीएसटी कम है और जो सामान्य नागरिकों के लिए, जो हमारे किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें जीएसटी ज्यादा है। तो इस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। गृह मंत्री कहते हैं जब तक ईवीएम मशीन हमारे पास है हम 50 साल तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन कैसे मुकाबला करेगा? फिर देखिए, लगातार हम लोग ईवीएम के मुद्दे पे और जो वीवीपैट की टैली है उसके मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन से लगातार बात कर रहे हैं। हमारे डेलीगेशन वहां जाके मिल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि वीवीपैट की जो मैचिंग है वो 100% रहे चुनाव में।